हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योत्सना मिश्रा और हमारा आज का टॉपिक है संप्रभुता। संप्रभुता को प्रभुसत्ता और सॉवरेनिटी भी बोला जाता है। ठीक है, संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है, जैसा कि हमने राज्य चैप्टर में पढ़ा है पहले भी। ठीक है, राज्य के आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। आज संप्रभुता किस तरीके से इम्पोर्टेंस होती है? जैसे कि हमने मान लिया कि एक व्यक्ति है, उसके हाथ पैर या किसी भी तरीके की चोट शरीर में लग जाए तो उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, वो व्यक्ति ज़िंदा रह सकता है। लेकिन अगर आत्मा निकल गई तो वो मृत स्थिति में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये है कि संप्रभुता इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, जैसे कि एक व्यक्ति के शरीर में आत्मा का प्रभाव होता है, यानी कि जितनी इम्पोर्टेंस आत्मा रखती है उतनी ज़्यादा संप्रभुता एक राज्य में रखती है। ठीक है, संप्रभुता के कारण ही राज्य देश के अंदर सर्वोपरि होता है, यानी कि राज्य किसी के अंदर जो सबसे ज़्यादा ताकत होती है वो किस देश के अंदर होती है? जिसके पास संप्रभुता होती है। और दूसरे विदेश से हस्तक्षेप किसी भी तरीके का ना हो, वो अपने संबंध दूसरे देशों से भी बना सकता है कोई भी देश, अगर उसके पास संप्रभुता है। अगर किसी व्यक्ति के पास संप्रभुता नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो ना तो देश के अंदर सर्वोपरि हो सकता है, ठीक है, और ना ही किसी और देश के साथ किसी भी तरीके से अपने संबंध स्थापित कर सकता है, या अपने डिसीज़न के लिए, कानून निर्माण के लिए या कोई भी कार्य के लिए वो दूसरे देशों से स्वतंत्र हो सकता है। संप्रभुता का अर्थ एवं परिभाषा। संप्रभुता का आंग्ल पर्यायवाची शब्द सोवरेनिटी है। सोवरेनिटी शब्द लैटिन यानी कि इटली से लिया गया है। इसका मतलब है सुपर और एनस। ठीक है, इन दो से मिलके सोवरेनिटी बना हुआ है, जिसका तात्पर्य उस भाषा में सर्वोच्च शक्ति होता है, यानी कि सर्वोच्च शक्ति कहा जाता है, जिसका मतलब सोवरेनिटी है ये। इसका अर्थ है प्रभुसत्ता सबसे बड़ी शक्ति है। ठीक है, यानी पूरे देश में जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में, अगर किसी देश के पास प्रभुसत्ता है तो वो क्या है? अपने आप में ताकतवर देश है। राज्य में ऐसी स्थिति का होना आवश्यक है, अन्यथा हर व्यक्ति व समूह अपनी इच्छानुसार कार्य करने लग जाएगा, यानी कि व्यक्ति के अपने आप ही काम करने लगेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी और देश से। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और एक संघर्ष पैदा हो सकता है उस देश के अंदर, और अराजकता की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, यानी कि अराजक वहाँ पर एक दूसरे से लोग लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे अगर वहाँ पर संप्रभुता नहीं है, यानी कि एक सर्वोच्च शक्ति नहीं है। राजनीति शास्त्र में संप्रभुता का अर्थ राज्य की सर्वोच्च सत्ता से है, जिसके आदेश व कानून सर्वोपरि अथवा अंतिम रूप से मान्य होते हैं। यह वह शक्ति है जिसकी अंतिम अभिव्यक्ति राज्य में, जैसे कि पुलिस है और सेना है, इसके द्वारा क्या है? अभिव्यक्ति दिखाई देती है हमें राज्य के अंदर। प्रभुसत्ता की अनेक परिभाषाएं दी गई है, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंस है जो मैंने आपको दिखाई दिए, इन्हें ध्यान से अच्छे से याद कर लिएगा। वोंदा के अनुसार प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह उच्चतम शक्ति है जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। दूसरी है विलोवी के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस्की। राज्य अपने प्रदेश में स्थित सभी व्यक्तियों तथा व्यक्ति समुदाय को आदेश देता है, परंतु वह इनमें से किसी के द्वारा आदेश प्राप्त नहीं करता है। संप्रभुता की परिभाषाओं को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि एक आंतरिक होती है संप्रभुता जो देश के अंदर कहलाती है, और बाह्य संप्रभुता। तो इसका आंतरिक संप्रभुता क्या है? इसका तात्पर्य है कि राज्य की आंतरिक सीमा के में निवास करने वाले व्यक्ति को भी, व्यक्ति हो या समुदाय हो, संगठन हो, चाहे वो कितने भी बड़े या छोटे हों, ठीक है, पुराने हो या शक्तिशाली क्यों ना हो, राज्य की संप्रभुता के ऊपर नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या पंजाब आदि जो हैं आंतरिक नीतियों को तो बना सकते हैं, लेकिन ये देश के बाहर के संबंधों को बनाने के अधिकार नहीं है। तो ये क्या है? इनकी आंतरिक संप्रभुता है। ठीक है, दूसरी है बाह्य संप्रभुता। कोई भी संप्रभु राज्य अपनी विदेश नीति बनाने व विदेशों से संबंध स्थापित करने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल भारत जो है 1947 से पूर्व, यानी कि भारत आज़ाद होने से पूर्व क्या था? ब्रिटिश सरकार के अधीन था। तो वो किसी भी तरीके से दूसरे देशों से संबंध नहीं बना सकता था अपनी इच्छा के अनुसार।
वहाँ पे ब्रिटिश सरकार ही बनाती थी दूसरे देशों से संबंध। लेकिन 1947 के बाद, यानी कि 1947 में जब भारत को आज़ादी मिल गई, तो उसके पश्चात भारत ने अपनी संप्रभुता शक्ति का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। धन्यवाद।